हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आज यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए ओजोन परत क्षरण पढ़ेंगे। मतलब क्षरण का मतलब होता है ह्रास, मतलब घट जाना। तो ओजोन परत बनती कहाँ है? तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, ये पृथ्वी है, फिर इसके ऊपर होता है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल हो। तो समताप मंडल की जो ये निचली परत होती है इसमें, तो ये जैसे क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर से ऊपर ये 50 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल। ठीक है, 50 किलोमीटर तक ये होता है। तो इसमें बनती है ये नीचे वाली में ये समताप मंडल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये इंग्लिश में भी आजकल पूछे जाने लगे हैं कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो ध्यान रखना ये। और फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? जो इसकी इकाई होती है वो डाप्सन होती है। डाप्सन, ध्यान रखना, इसकी इकाई डाप्सन होती है और ये समताप मंडल में बनते हैं, गैस बनती है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेशली विश्व ओजोन, मतलब ओजोन के लिए है। तो ये ध्यान रखना, ओजोन के लिए है। कौन सी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करता ओजोन। सूर्य का प्रकाश जब O2 से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाता है। फिर जब दोबारा क्रिया करते हैं तो ये O3 बन जाता है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो स्ट्रेटोस्फियर है। कौन सा होता है? समताप मंडल में। तो ये ध्यान रखना, समताप मंडल में। ये इम्पोर्टेंट है और हर साल आता है, हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से से पृथ्वी लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये पृथ्वी होती है, फिर ये क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल से ऊपर होता है समताप मंडल। तो यहाँ से लेके ये हो गई 50 km और इसकी निचली परत पे यहाँ बनती है ये ओजोन गैस। ओजोन परत का सर्वाधिक संघनन पृथ्वी की करीब ऊंचाई पे होता है 15 से 30 किलोमीटर। मतलब मैंने अभी आपको बताया था नीचे की परत पे होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये तो देती है ग्रीन हाउस में। क्लोरोफ्लोरम CFC बैन हो गई अब। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं CFC। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन ये है। ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है CFC। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह परावैंगनी। फ्रेंड्स, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अदरवाइज क्या कहते हैं, हम लोगों को बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है O3। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा भी जाता है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये पृथ्वी पर नहीं आती हैं और वापस लौट जाती हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है त्वचा कैंसर। ये फ्रेंड्स हर बार क्वेश्चन आता है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। अब है, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है DNA में आनुवांशिक परिवर्तन। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है एग्जाम में। क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैस के द्रवीय पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों पे, ध्रुवों के ऊपर, ठीक है, पोलर पे, ठीक है। ओजोन परत को सर्वाधिक, अब देखिए, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है सीएफसी की वजह से। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण का कारण है सीएफसी। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक रूप से प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म, मैथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल में। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं सीएफसी, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो फ्रेंड्स जो बायोन चलते हैं फाइटर प्लेन्स उनमें होती है। ट्राइक्लोरो एथिलीन, हेलोन और हेलोन गैसें ही हैं ये, तो ये ध्यान रखिए। सीएफसी ध्यान रखिए, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरो एथिलीन। ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रेपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण होता है नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर, ये आता है क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित? देखिए, ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक 16 सितंबर वाला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है और इस साल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि COP27 अभी हुआ है। तो 1 जनवरी 1889 को प्रभावी हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित ओजोन परत के क्षरण को रोकने से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित सीएफसी से, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई के हिसाब से बदलती रहती है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा में सबसे कम होती है। तो ये ध्यान रखिए, ये पूछा तो कभी नहीं गया है पर फिर भी ध्यान रखिए। ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन में, ये पूछा गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है 1 डाप्सन यूनिट, ये भी नहीं पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, तो उनका प्रयोग होता है सुघट्ट फॉर्म के निर्माण, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एरोसोल कैन के दाबकारी एजेंट के रूप में कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों को सफाई करने में। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तकारक। फिर है सीएफसी, हैलोजेंस, ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके तहत है? ओजोन क्षरण के। अब है अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय। इस क्षेत्र से बनने का संभावित कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्भाव। ऐसा माध्यम जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत क्षरण का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल। अब है उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में। फ्रिजों में गैस भरी जाती है मैफ्रॉन, ध्यान रखना है मैफ्रॉन। ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रशीतक के रूप में बड़े संदेहों में प्रयुक्त होती है अमोनिया, जैसे कोल्ड स्टोर में प्रयोग अमोनिया, ये उसी में पूछ रहा है ये। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया GW कैंटमूर ने, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओजोन में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंच सकता है O3।
देखिए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, बिल्कुल सही है। सूर्य की उच्च आवृत्ति के परावैंगनी विकास में 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत, ठीक है, जो परावनी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उसको ये अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत के अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने में फेजिंग आउट के मुद्दे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किए गए हैं। CFC बैन कर दी गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरह का बूस्टर है जो आप 5 या 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।